श्रोताओं नमस्कार। खेल जगत के आज के अंक में आप सभी का स्वागत करता है आपका मेज़बान आसिफ इकबाल। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बिना किसी भूमिका के ही शुरू करते हैं और आपका परिचय कराते हैं आज के मेहमान से। हमारे आज के मेहमान हैं प्रोफेसर अजय कुमार आर्या जी, जो लखनऊ विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के महासचिव हैं और वर्तमान में भूविज्ञान विभाग में प्रोफेसर भी हैं। अजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आकाशवाणी में अपनी बात रखने के लिए आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अजय जी, जैसा कि आमतौर पे लोग सोचते हैं कि विश्वविद्यालय तो पढ़ाई लिखाई की जगह है, वहाँ खेलकूद का क्या काम है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। विश्वविद्यालयों में खेल गतिविधियों की क्या ज़रूरत है और क्यों यहाँ पे एक बुनियादी ढांचा बनाए जाने की ज़रूरत है? देखिए, एक बड़ी पुरानी कोट है, कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। और हमारे वेदों में, उपनिषदों में और प्राचीन काल से खेलों का बहुत महत्व रखा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय विश्वविद्यालय संघ के माध्यम से विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजेस में खेलों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे कि जो विद्यार्थी हैं वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें जी। उसको दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय में भी लखनऊ विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के माध्यम से विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है जी। विश्वविद्यालयों में खेल प्रतिभाओं को पहचाना कैसे जाता है और उन प्रतिभाओं को विकसित करने का क्या तरीका अपनाया जा रहा है? लखनऊ विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद एक नोडल अथॉरिटी है। लखनऊ विश्वविद्यालय एसोसिएटेड एफिलिएटेड कॉलेज और कैंपस के बच्चों को खेल की विभिन्न गतिविधि में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। ये यहीं तक ही नहीं रुकता है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ एक ऐसी अथॉरिटी है जो पूरे भारत में विभिन्न खेलों के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है, जिससे खिलाड़ी विश्वविद्यालय स्तर पर खेलने के उपरांत हमारे नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने के साथ ही साथ ओलंपिक और अन्य इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होते हैं। अजय जी, खेल गतिविधियों से छात्रों के मन मस्तिष्क पर और उनकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है? देखिए, खेल और पढ़ाई का एक दूसरे के ये पूरक हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी व्यक्ति है, अगर शारीरिक और मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहेगा, तभी जाके वो उसका कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता बढ़ेगी। बिल्कुल। इसको ही नज़र में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, जितने भी आईआईटीज़ हैं या जितने भी विश्वविद्यालय हैं या डिग्री कॉलेजेस हैं, जहाँ पर भी हॉस्टल हैं, उन सभी में खेल की सुविधाएं इसीलिए दी गई हैं ताकि अगर बच्चा पढ़ते पढ़ते अगर वो एग्जॉस्ट फील करे तो अपने आप को खेल की गतिविधि में शामिल करके, रिजुबिनेट करके, दोबारा अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके कंसंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकता है। मतलब कोई छात्र अगर जब इन खेल गतिविधियों से जुड़ता है तो उसकी पढ़ाई और बेहतर होती है। जी बिल्कुल। ये पूरा जो सिस्टम है हमारे शरीर का, ये ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसीलिए हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ लोग इवनिंग वॉक करते हैं, और डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति को रोजाना कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट तक खेल गतिविधि, योगा इत्यादि पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेजेस के छात्र छात्राएं हैं, वो हमारे देश का भविष्य है। बिल्कुल। उसको ही मद्देनजर रखते हुए सभी विश्वविद्यालयों में खेल की गतिविधियों को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, चाहे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया या क्रीड़ा परिषद विभाग हो गया, उनके माध्यम से संचालित की जाती है। तो आप एक तरह से हर स्टूडेंट को ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ना किसी खेल गतिविधि से जरूर जुड़ो। ऐसी खेल गतिविधि से अवश्य जुड़ें जिसमें ग्राउंड पे आपको मेहनत करनी हो, फिजिकल वर्क हो, जिसमें आपका पसीना निकले, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो, हार्ट बीट ठीक हो, पल्स रेट ठीक हो। साथ ही साथ ऐसे खेलों को भी विद्यार्थियों को तरजीह देनी चाहिए जिसमें माइंड गेम हो, जैसे शतरंज हो गया, ठीक है, इस तरह के गेम्स हो गए, या आजकल तो ऑनलाइन गेम्स भी ऐसे हो गए, पजल्ड गेम, जिसको भी खेल के आप अपने ब्रेन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक तरफ आपको अपने शरीर के लिए फिजिकल एक्सरसाइज आपको ग्राउंड पे करनी है, और ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए आपको चेस जैसे गेम्स पे तरजीह देनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अजय जी, विश्वविद्यालयों में खेल सुविधा उपलब्ध कराने और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर क्या क्या योजनाएं चल रही हैं? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय या उत्तर प्रदेश के या पूरे भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी में एक स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट है जी, जिसको हम निदेशालय कहते हैं। जी। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस डायरेक्टरेट का नाम लखनऊ विश्वविद्यालय एथलेटिक एसोसिएशन या लखनऊ विश्वविद्यालय, इसको क्रीड़ा परिषद कहते हैं।
जो लखनऊ विश्वविद्यालय के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके ऐसे खिलाड़ियों को या बच्चों को आइडेंटिफाई करता है जो आगे जोनल में जाते हैं और उसके बाद वो ऑल इंडिया जाते हैं और उसके बाद जिसको हमें नेशनल गेम्स कहते हैं, आज के समय उसको खेलो इंडिया कहते हैं, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने हर स्टेप पे विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजेस के स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के स्पोर्ट्स विभाग को फंडिंग करती है और समय समय पे स्टेट के टूर्नामेंट कराती है और समय समय पे राष्ट्रीय स्तर पे टूर्नामेंट कराती है। अच्छा। जिससे हमारी कोई प्रतिभा ऐसी ना हो कि जो छूट जाए और जिससे हमें नेशनल प्लेयर्स या इंटरनेशनल प्लेयर्स को सिलेक्ट करने में कोई असुविधा हो। तो इसलिए हर स्तर पे खिलाड़ियों को मौका है। अच्छा अजय जी, विश्वविद्यालय के स्तर पर विभिन्न खेलों में कौन कौन सी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है? देखिए, पिछले वर्ष 2024-25 में हमने 80 स्पोर्ट्स एक्टिविटी या गेम्स में बच्चों को पार्टिसिपेट कराया, जिसमें जो अमेरिका का बहुत फेमस गेम है रग्बी। मुझे आप श्रोताओं को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि रग्बी को पहले एक बहुत एलीट गेम माना जाता था कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज की डेट में लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम राष्ट्रीय गेम खेल रही है। रग्बी की टीम है अपनी, रग्बी टीम राष्ट्रीय गेम खेल रही है, नेशनल गेम खेलो इंडिया, जिसमें हमारे बच्चे नवंबर में पार्टिसिपेट करेंगे। उसी प्रकार से हमारी वेट लिफ्टिंग की टीम खेलो इंडिया चलेगी। टोटल 40 बच्चे इस साल इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया खेल रहे हैं, साथ ही साथ खेलो इंडिया खेल रहे हैं। खेलो इंडिया में जहां पिछले विगत 5 वर्षों में खिलाड़ियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, पिछले वर्ष यह संख्या 3 थी, इस वर्ष खेलो इंडिया में हम 28 बच्चों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। क्या बात है जी जी जी। अच्छा, आपका संबंध लखनऊ विश्वविद्यालय से है, तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि लखनऊ विश्वविद्यालय में खेल का बुनियादी ढांचा अभी वर्तमान में किस तरह का है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में इस समय क्रिकेट की हमने इंडोनेशिया से मंगा करके एस्ट्रो टर्फ लगाई है, जो लखनऊ में बहुत कम जगह उपस्थित है, उपलब्ध है, और सरकारी विश्वविद्यालय में तो कहीं पर भी नहीं है। उत्तर लखनऊ में है, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में हमने इस साल प्रोक्योर कर ली है और बच्चे उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें रणजी में खेलने वाले बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी। इंटरनेशनल इंडिया ए का खेला हुआ बच्चा इस समय हमारी टीम में खेल रहा है, जो उसके पहले अगर देखा जाए तो बहुत सारे खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। मिनी स्टेडियम लखनऊ विश्वविद्यालय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से बनवाने की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। क्या बात है। हम वॉलीबॉल को इंडोर करने जा रहे हैं, हम बास्केटबॉल के लिए इंडोर कोर्ट बना रहे हैं, हम जूडो, कराटे और ये कबड्डी के लिए भी हम लोग इंडोर स्टेडियम की हमने शुरुआत कर दी है जी। तो देखा जाए तो लखनऊ, और ऑलरेडी हम लोग ने बैडमिंटन का एक सिंथेटिक कोर्ट हम लोग ने बना लिया है। तो धीरे धीरे लखनऊ विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी अपने ग्राउंड को तैयार करा रहा है। तो इसके लिए जो फंड की ज़रूरत होती है, जो पैसों की ज़रूरत होती है, वो आपको मिल रहा है? देखिए, पीएम ओशा योजना में हमें फंड मिला है, ग्रांट मिला है भारत सरकार की तरफ से, और मैचिंग ग्रांट हमें राज्य सरकार दे रही है। अच्छा। तो इससे आप देखेंगे आगे आने वाले लगभग 1 से 1.5 वर्ष में लखनऊ विश्वविद्यालय में कम से कम 6 स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कर पाएंगे। क्या बात है। अच्छा अजय जी, यूनिवर्सिटीज़ की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर और यहाँ अच्छा प्रदर्शन करने के बाद छात्रों का भविष्य खेलों में कैसे बनता है? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद 100 वर्ष से भी अधिक पुराना क्रीड़ा परिषद है, संघ है, जिससे आज ही नहीं, कालांतर में इतिहास में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हुए जो यहाँ से खेल के नेशनल गेम्स में गए और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय गेम्स में गए। आज के समय में भी हमारे 7 से 8 बच्चे नेशनल गेम्स खेल रहे हैं। अच्छा। और 40 बच्चे हमारे ऑल इंडिया और नेशनल गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो निरंतर पिछले 5 से 7 वर्षों में या 1 दशक में हम देखें, खिलाड़ियों का रुझान, जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनका लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से बढ़ रहा है। और एक और खुशी की बात है, क्योंकि विश्वविद्यालय तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, तो हमारे कुछ टीम्स में इंटरनेशनल विद्यार्थियों को भी मौका मिलने वाला है, जैसे फुटबॉल हो गया, रग्बी हो गया और एथलेटिक के गेम्स हैं। तो देखा जाए तो इंटरनेशनल विद्यार्थी भी जो बाहर से आ रहे हैं, अब्रॉड से पढ़ने स्टूडेंट आ रहे हैं, उनका भी रुझान लखनऊ विश्वविद्यालय की खेल एक्टिविटीज में बढ़ रहा है जी। अजय जी, कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताइए, कुछ ऐसे छात्रों का नाम बताइए जो हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी की टीम से निकले हैं और उन्होंने उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम ध्यान दें तो लखनऊ विश्वविद्यालय की हॉकी से सिलेक्ट हुए खिलाड़ी
सैयद अली जिन्होंने 1976 में समर ओलंपिक खेला, सुजीत कुमार जी ने समर ओलंपिक खेला हॉकी से, और सैयद अली जी ने तो 1982 में एशियन गेम खेला जिसमें भारत का सिल्वर मेडल भी आया था। क्रिकेट की बात करें तो आरपी सिंह, सुरेश रैना को किसी परिचय की जरूरत नहीं, जिन्होंने तमाम बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट भारत के लिए खेले और भारत को जिताया भी, उनका बहुत योगदान। प्रोफेसर जावेद अली हॉकी का एक जाना माना चेहरा है, नाम रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे। और उसी के साथ साथ वॉलीबॉल में भी हम लोग के बहुत सारे खिलाड़ी, जिसमें एक एलिना है, उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया। तो अगर देखा जाए तमाम ऐसे टूर्नामेंट है, जो डेविस कप लॉन टेनिस का बहुत प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, जो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के ही ग्राउंड पे हुआ है, कई बार हुआ है 1950 1960 के दशक में। क्रिकेट में देखा जाए तो शीश महल जैसी ट्रॉफीज हमने ऑर्गेनाइज कराई। इसके पहले लखनऊ विश्वविद्यालय जब मद्रास यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था 1921 में, तब यहाँ पे फुटबॉल के बड़े प्लेयर्स हमने यहाँ से प्रोड्यूस किए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो पहले विश्वविद्यालय से ही खिलाड़ी निकलते थे, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो जाएं, चाहे वो अजय जडेजा हो जाएं, या कपिल देव हो जाएं, या कोई भी खिलाड़ी, ये सब यूनिवर्सिटी से, मतलब इनकी बुनियादें मजबूत थी जी। लखनऊ विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के माध्यम से हमारी टीमें नॉर्थ जोन या ऑल इंडिया स्तर पे खेलती हैं, और इस पिछले वर्ष हम लोग ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे भी डेब्यू किया पहली बार क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से, जिस टूर्नामेंट का नाम था जय नेपाल कप इंटरनेशनल इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट, T20 टूर्नामेंट। और खुशी की बात है कि इस टूर्नामेंट में 3 देशों की टीम ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें भारत, बांग्लादेश और नेपाल की टीमें थीं। और लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस टूर्नामेंट में हम लोग रनर अप रहे, और विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद की झोली में लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम ने 10 लाख रुपए नेपाली करेंसी में जीतकर हम लोग को दिया, जिसकी वजह से क्रिकेट के खिलाड़ियों में उत्साह हुआ। और वो बहुत सारे अभी जो सिलेक्शन ट्रायल हमने किए, पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए तो 4 गुना विद्यार्थी इस बार ज्यादा है। लास्ट ईयर हमारी संख्या करीब 150 के आसपास थी ट्रायल की, इस बार हमने 450 बच्चों का ट्रायल लिया। तो धीरे धीरे उत्तरोत्तर लखनऊ विश्वविद्यालय अपने क्रीड़ा खेल के माध्यम से विद्यार्थियों में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। और अन्य गेमों की अगर तुलना करें तो लॉन टेनिस में लखनऊ विश्वविद्यालय कई साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हम लोग क्वार्टर फाइनल में गए, उसके बाद टेबल टेनिस में हमने क्वार्टर फाइनल गए, रग्बी में हम खेलो इंडिया जा रहे हैं, ताइक्वांडो में हमने 8 सिल्वर मेडल जीते, और साथ ही खेलो इंडिया में हमने क्वालिफाई किया। पेंचक सिलाट एक गेम है, उसमें हम लोग ने गोल्ड मेडल जीता। जूडो में हमारी टीम रनर अप रही। तो इस तरह की बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय अच्छा कर रहा है। इस वर्ष से हम लोगों ने जो कन्वेंशनल गेम होते हैं, जो भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, जैसे मलखम हो गया, उस तरह के गेम्स को भी हमने शामिल किया। तलवारबाजी को हमने शामिल किया है। एक ट्राइबल गेम है गटका, उसको हमने शामिल किया है। और एक और ट्राइबल गेम है वुड बॉल, जिसको पिछले साल हम लोगों ने शामिल किया था। उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम ने पहली बार पार्टिसिपेट करते हुए रजत पदक प्राप्त किया। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष जो टूर्नामेंट हो रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय उसमें अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस करके देगी। और इस बार अभी अगले ही हफ्ते हमारी टीम हाई एल्टीट्यूड पे लद्दाख और लेह में महिलाओं की कबड्डी की टीम अपना टूर्नामेंट खेलने जा रही है नॉर्थ जोन का, जिसका लखनऊ विश्वविद्यालय में हमने पूरे 21 दिन का कैंप रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टीम भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। अजय जी, आपसे बात करना बड़ा अच्छा रहा। अभी समय हो रहा है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। आपने इतनी कीमती जानकारियां हमारे श्रोताओं को दी, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जी, थैंक यू। श्रोताओं, आज का खेल जगत यहीं पर समाप्त होता है। फिर आपसे अगले अंक में भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद।